Okay, so there are 5 types of annuities, right? Ordinary annuity, annuity due, deferred annuity, continuous annuity, and perpetual annuity. And we have covered ordinary annuity, present value calculations as well as future value calculations. So today we will start with annuity due. Just give me a minute. All these things, yeah. So an annuity due is a series of payment or receipts which possesses the 3 characteristics. So first characteristics that the amount of payment or the receipt is the same in series. Okay, so whatever is the annuity, it is same. The intervals of time between any consecutive payments or receipt is also same. So the interval is also same. All payment or receipts constituting the series are made at the beginning of each period. So the difference between ordinary annuity and annuity due is regarding to when the actual payment is made. So ordinary annuity, the payment is made at the end of the period. And in this case, it is at the beginning of each period. ठीक है, सो क्वेश्चन में कभी भी स्पेसिफाई नहीं होगा कि कौन सी एन्युटी है. इंस्टेड आप लोगों के क्वेश्चन में इस तरीके की स्टेटमेंट्स गिवन होंगी. सो जब भी स्टेटमेंट में इट इज गिवन लाइक दैट द पेमेंट और वट एवर द रिसीट इज हैपनिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड, it means it is annuity due. Or if it is happening at the end of the period, so it means that it is ordinary annuity. Okay, the other two conditions are same because these two conditions are actually the conditions of the annuity in whole. The third condition is the basic condition which differentiates between different annuities. ठीक है. So now we will understand how to calculate the future value of annuity due. So we are following the same example that we have to make 1000 contribution at the beginning of every year for the next 3 years to an investment earning 5% compounded annually. So since the contribution is being made at the beginning of every year, so this is annuity due. So how we will calculate? So in this particular, you will see that since it is happening at the beginning of each period, so means right now I also, जैसे हम जब अपना शुरू कर रहे हैं एन्युटी, सो हम एक बिगिनिंग में ऑल्सो वी आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग. सो 0 ईयर में भी हम कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं क्योंकि हर चीज इज एट द बिगिनिंग. गेटिंग माई पॉइंट कि ये 0 हमारा जो करंट ईयर है इसमें भी हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं बिकॉज हमने जब एन्युटी शुरू करी है तो वो ये कह रहा है कि आपको हमेशा बिगनिंग में पेमेंट करनी है. तो इसका मतलब जब शुरू हुआ है मैंने तब से ही कंट्रीब्यूट करना शुरू कर दिया है क्योंकि सब कुछ अब बिगनिंग से शुरू हो रहा है. अदरवाइज ऑर्डिनरी एन्युटी में क्या होता है, हम फर्स्ट ईयर में करते हैं, हम करंट नहीं कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं हर ईयर के एंड में करेंगे. तो यहाँ पे हम हर ईयर की बिगनिंग में करेंगे. इसका मतलब हमने करंट ईयर में भी कंट्रीब्यूट किया है, उसके बाद हमने फर्स्ट ईयर की बिगनिंग में भी किया है और हमने सेकेंड ईयर की बिगनिंग में भी किया है. और अब हमें इसको थर्ड ईयर की बिगनिंग तक इसकी फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करनी है. ठीक है, क्योंकि वो 3 कॉन्ट्रीब्यूशंस कर रहा है, एक 0 ईयर में कर रहा है, एक 1 में और एक 2 में. और वो ये देख रहा है कि अब उसकी फ्यूचर वैल्यू क्या होगी थर्ड ईयर के बिगनिंग में. तो इसका मतलब जो मेरी 0 ईयर की थी कंट्रीब्यूशन वो मुझे थर्ड ईयर तक लेकर जानी है, यहाँ तक फर्स्ट ईयर की मुझे थर्ड ईयर बिगनिंग तक लेके जानी है और मुझे सेकेंड ईयर की थर्ड ईयर बिगनिंग तक लेकर जानी है. सो दैट वी नो कि हम यहाँ से यहाँ तक वैल्यूज कैसे लेकर जा सकते हैं. सेम फॉर्मूला लगेगा. अब फर्स्ट पेमेंट को हमें नेक्स्ट 3 इयर्स तक लेके जाना है, राइट. 1 2 3. सो ये एक्चुअल में n ही होगा आपका. तो जैसे मुझे जितने ईयर्स तक लेके जाना है, सो मेरा फर्स्ट जो पेमेंट होगी मुझे उस ईयर तक ही उसको कंपाउंड करना पड़ेगा, फ्यूचर तक लेके जाना पड़ेगा. जो सेकंड पेमेंट होगी वो डेफिनेटली n-1 होगी. 3 इस केस में 3-1 2. थर्ड पेमेंट होगी n-2. सो इन यहाँ पे देखोगे आप ये 3 ईयर से कंपाउंड होगी, ये 2 ईयर से होगी, 1 ईयर. सो इट इज कीप ऑन डिक्रीजिंग बाय 1, राइट. दैट इज व्हाई इट इज n-1 n-2. और जो लास्ट वाली होगी, अब जो ये लास्ट पेमेंट है इस पर्टिकुलर चीज में आप देखोगे वो सिर्फ 1 साल के लिए आगे हो रही है. सो दैट इज व्हाई इट इज एनुअली 1 + r.
1 plus I in this case. So this is the interest rate. So this is same. हम मतलब the fundamental is same about how we have to calculate the future value. ठीक है, so R is your annuity and I is your interest rate and N is the total number of payments. Similarly, we can also calculate this by using the formula, that is the individual calculations. That is for first year, we can multiply 1.05 with 3 times and then we can multiply it with 1000, you'll get this. So we generally don't use such kind of an approach in which we are calculating the future values for each individual payments. Rather, what we do, we use this formula. So for future value of annuity due, there is a direct formula available. Okay, so the derivations are not coming in your exam. So you just have to learn the formula. Okay, so it is little bit different from the ordinary annuity. So for the formula for this, it is this. Okay, so you have to learn this. Derivations, if you want, you can do from the book because these are very mathematical derivations. So I don't want to cover that in class. So this is the direct formula that you can use. And instead, even if you don't want to use the formula, what we can do, we can use the tables as well. Okay, so let's just simply see what is the value coming out in this particular case is. So it will be 1000 is your 1000 is the contribution, right? This is the cash flow. 1000. 1 plus I, it is I is your 5%. Then N is your 3. So 3 plus 1 minus 1 divide by I is 5%. And then again, you have to subtract it with 1. Okay. So in this case, it will be just do 1.05 multiply 1.05 multiply 1.05 multiply 1.05. So हमने 4 times इसको multiply कर लिया. Then we have subtracted 1. So 1 subtract कर लिया. उसके बाद we have divided it with 0.05. Then again we have to subtract 1 from this. So we subtracted 1 and then we multiply this with 1000. So this is how this formula works. So 3310.125. So you can directly use this formula. So if anyone who is facing who is not able to get the annuity tables on time or who don't know how to use them, they can simply use this direct formula. It will give you the same answer. Okay, so next is how to use the tables. So for that, you have to use this particular approach. So there is not a direct approach in case of annuity dues. इसमें क्या है, अब आप जब भी देखोगे आपका n प्लस 1 होगा और आपको -1 करना पड़ेगा फ्यूचर वैल्यू में. सो पहले हम लोग क्या कर रहे थे, ऑर्डिनरी एन्युटी, नॉर्मल एन्युटी होती है, हमारे जो टेबल्स होते हैं वो नॉर्मल होते हैं कि आई भी सेम रहता है, एन भी सेम रहता है. बट जब आपकी पेमेंट्स आर हैपनिंग एट द बिगिनिंग ऑफ पीरियड, सो इसका मतलब आपका n प्लस 1 हो रहा है. n प्लस 1 क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ देखो मैं 3 कॉन्ट्रीब्यूशन कर रही हूँ, राइट? बट मैं वैल्यू 3 मतलब मैं इसको यहाँ से, ये बिगिनिंग में था तो 0 के एंड पे लेके गई, 1 के एंड पे लेकर गई, 2 के एंड पे लेकर गई, उसके बाद 3 के, आई डोंट नो ये 3 बिगिनिंग है या एंड है, ये मुझे एक बार कंफर्म करना पड़ेगा. बट एक्चुअल में यहाँ पे आपका जो भी n होता है वो +1 हो जाता है. ठीक है, सो फ्यूचर वैल्यू एक बार क्वेश्चन जब करेंगे ना तब हमें समझ में आ जाएगा कि फ्यूचर वैल्यू बिगिनिंग की आती है इसकी या एंड की आती है. बट यूजुअली आपके बिगिनिंग में हो रहे हैं तो आपका बिगिनिंग वाला ईयर भी एक बार कंपाउंड हो रहा है. सो हमेशा आपका n प्लस 1 हो जाता है. सो वैल्यू आप हमेशा n प्लस 1 करके देखोगे, बट फिर उसमें से आप 1 को माइनस कर देना. सो दिस इज हाउ द कैलकुलेशन इज डन फॉर द फ्यूचर वैल्यूज. ये क्लियर है कि जो भी आप वैल्यू निकालोगे, जैसे अब हमारे एग्जाम्पल में n3 था, सो मैं 3 के अगेंस्ट वैल्यू नहीं देखूंगी, मैं 4 के अगेंस्ट देखूंगी. सो जस्ट आई विल जस्ट शो यू द टेबल. ठीक है, सो फर्स्ट फ्यूचर वैल्यू interest factor for $1 that we have to ignore. We have to move to the next table that is for annuity. ठीक है, सो annuity में आए और अब मैं 4 की वैल्यू देखूंगी for 5%. This is my interest rate. So this is the value that I am getting, 4.3101. ये वैल्यू आ गई. इसमें से अब मैं 1 माइनस करूंगी.
मल्टीप्लाई करूंगी 1000, सो मेरे डायरेक्ट अमाउंट आ गया। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू हैव टू यूज द टेबल्स इन केस ऑल द पेमेंट्स आर बीइंग मेड एट द बिगिनिंग ऑफ ईच पीरियड। क्लियर है ये सबको? क्योंकि अब ऑर्डिनरी एन्युटी की तरह नहीं निकालना है, नहीं तो फिर क्वेश्चन चेंज, मतलब क्वेश्चन चेंज हो जाएगा आपका। अब बिगनिंग है, एन्युटी ड्यू है, उसके लिए आपको ये अप्रोच यूज करनी पड़ेगी कि आपको n में +1 कर देना पड़ेगा, फिर आपको 1 सब्ट्रैक्ट कर देना पड़ेगा। क्लियर है ये सबको कैसे फॉर्मूला यूज करना है? ईदर यू कैन यूज द प्रीवियस फॉर्मूला, द कंप्लीट फॉर्मूला, और यू कैन यूज द टेबल वंस, इट्स योर चॉइस। एनीवन हैविंग एनी डाउट? No. So we'll start with one question now. So find the amount at the end of, ठीक है बेटा, एंड में ही होता है तभी वो +1 होता है। मुझे यही कंफ्यूजन थी दैट इट शुड बी एट द एंड। वैल्यू हम जो फ्यूचर वैल्यू निकाल रहे हैं वो हमेशा एंड में ही निकालेंगे, बिगिनिंग में नहीं निकल रही। दैट इज व्हाई इट इज बीइंग +1, क्योंकि एक साल हमारा और बढ़ रहा है ना अननेसेसरी, so इसी वजह से एंड में ही होता है। मेरे को कंफ्यूजन था बट इट इज क्लियर। मैम यस मैम, जो बुक में टेबल दी हुई है वहां पे लिखा रहता है अमाउंट ऑफ एन एन्युटी, सो इज इट लाइक सेम ऑफ फ्यूचर वैल्यू? क्या लिखा हुआ उसमें? फ्यूचर वैल्यू करके वर्ड नहीं है? नहीं मैम, खाली प्रेजेंट वैल्यू लिख रखी है, फ्यूचर वैल्यू करके वर्ड नहीं दे रखा। जेके हाँ टुकराल तो फिर उसका अमाउंट वाला होगा। आप कौन सी जेके टुकराल सर की बुक रेफर कर रहे हो? कौन से सर, मतलब किसकी बुक है? मैं एक बार आपको देख के बता देती हूँ। मैम जेके टुकराल सर की बुक है। हाँ तो एक तो प्रेजेंट वैल्यू है आपका, एक है अमाउंट। हाँ ये अमाउंट वाला वही होगा बेटा, फ्यूचर वैल्यू ही होगा, क्योंकि फ्यूचर वैल्यू को हम सम के फॉर्म में भी डिनोट करते हैं, अमाउंट के फॉर्म में भी डिनोट करते हैं। ठीक है। सो दिस विल बी सेम, अमाउंट वाला ही है। तो मैम यहाँ पे हम लोग का 4 इयर्स हुआ ना? हाँ राइट, बट हम इसको 4 इयर्स यहाँ पे ना हम डायरेक्टली 4 करके अगर निकालेंगे ना तो वैल्यू ज्यादा आएगी, हमें उसमें से -1 भी करना पड़ेगा। एंड दिस इज ऑल मैथमेटिकल, मतलब ये हाउ दे हैव डिराइव्ड इट। सो मुझे एक्चुअल में ऐसे मीनिंग नहीं पता कि -1 ही क्यों कर रहे हैं। ये इनकी खुद की डेरिवेशंस है जिसके अकॉर्डिंगली इन्होंने ऐसे फॉर्मूलाज डिराइव करे, और बुक में ऐसी कोई डेरिवेशंस है भी नहीं। आप बुक से करोगे, बुक में भी डायरेक्ट फॉर्मूलाज आर गिवन, मतलब उसकी जो मेन फॉर्मूला है ना उसकी डेरिवेशन तो जब भी है, बट वो भी ऐसी डेरिवेशन है कि सिंस इट इज इन द फॉर्म ऑफ ज्योमेट्रिक सीरीज, सो दिस विल बी द फॉर्मूला एंड यू विल पुट दिस फॉर्मूला एंड यू विल गेट दिस वैल्यू। मतलब ऐसे 2 स्टेप्स में ही दे आर डिराइविंग द फॉर्मूलाज। सो इट्स, मतलब मुझे खुद इतना ऐसा याद नहीं है कि ज्योमेट्रिक सीरीज में डेटा होता है तो कैसे भी कन्वर्टेड। सो डायरेक्ट फॉर्मूलाज एंड यू आल्सो लर्न द डायरेक्ट फॉर्मूलाज। यस मैम, ये इसमें ज्यादा जी दिमाग नहीं लगाना। Let me just increase the volume also. कम आवाज में। ठीक है, so let's just do one question. So find out the amount at the end of 10 years of an annuity of rupees 400 payable at the beginning of each year until 10 payments have been made if money is worth 6% effective. So now in this question, beginning में हो रहा है तो annuity due है, right? So in this case, my R, that is the annuity, is 400. N is 10. I is 6%. Right? And 6% per annum here. Now I have to calculate my future value. And future value के लिए क्या formula है? R multiply by future value interest annuity factor for I तो मेरा 6% ही रहेगा, बट मेरा n क्या हो जाएगा? n+1, right? So it will be 11 minus 1. Okay, so this is how we have to calculate the future value for annuity due. So now R is 400 multiply by, now 6% को देखो 11 years में. So 6% 11 years is this.
So you can directly take this value and you can subtract 1 from here. ठीक है, इसमें से 1 माइनस करनी पड़ेगी इस वैल्यू से और डायरेक्टली आप मल्टीप्लाई कर दोगे. So 5588.8 is the answer. क्लियर है ये सबको कि ऐसे आपको जब पता चल जाएगा क्वेश्चन में कि ये एन्युटी ड्यू का केस है तो आपको ऐसे इसकी वैल्यूज कैलकुलेट करनी पड़ेंगी. ठीक है, इसमें से -1 करना पड़ेगा जो भी है और n को आपको +1 करना पड़ेगा. दिस इज प्रॉब्लम 2. फ्यूचर वैल्यूज कहीं ना प्रॉब्लम 1 का आंसर बता दो. आंसर है बेटा 5588.8. ओके. For next problem, what sum of money deposited in a fund at the beginning of each 6 months until 20 deposits have been made will accumulate to rupees 10,000 at the end of 10 years if the fund earns interest at the rate of 6% compounded semi-annually. So tell me what we have to do in this particular case. We have to find the Find what? N is 20. R. N is 20, right? I is what would be the I in this case? %. Yes, because the term is now semi-annual. So I will be 6% divided by 2. Okay. And we have been given the future value as well. Because हमें इस क्वेश्चन में एनुइटी निकालना है कि हमें कितना मंथली सेमी एनुअली हमें कोई अमाउंट डिपॉजिट करना पड़ेगा 10 इयर्स के लिए. मतलब टोटल 20 डिपॉजिट्स करने पड़ेंगे साल में 2 बारी जो हमारा एंड में 10,000 की वैल्यू देगा. सो फ्यूचर वैल्यू हमें गिवन है. So in this case, R we need to calculate, right? This we need to calculate. N is given as 20 because there is n number of years 10 है, but हर साल 2 पेमेंट है इसलिए 20 हमारे number of deposits हो गए. I will be 6% divided by 2, that is 3%. Okay. Future value is also given, which is 10,000. Now we know how to use the formula. So it is R multiplied by future value interest annuity factor for 3%, comma. Now 20 की जगह क्या होगा? That will be 20 plus 1. So it will be 21 now. 21 minus 1. So this is the formula that we have to use. So in this case, it will be निकालो पहले 3% 21. So 3% की 21 value. This one. So it will be 28.676. So it will be R multiplied by 28.676 minus 1. Okay, future value is already given, that is 10,000. Now I can simply just divide 10,000 with 27.676. Right? मैंने माइनस कर दिया 1. Sorry. So I need to contribute. That will be my annuity payment. ठीक है, 361.3239. क्लियर है ये सबको कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आई नीड टू कैलकुलेट हाउ मच दे हैव टू डिपॉजिट एट द बिगिनिंग ऑफ ईच पीरियड. द पीरियड इज 6 द सेमी एनुअल. सो सेमी एनुअल इज द पीरियड और मुझे इतना इन्वेस्ट करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू गेट 10,000 वैल्यू एट द एंड ऑफ 10 years. Is this clear? This question answer is 361.3239.
Now the next one is the present value of annuity due. ठीक है, so future value में we were compounding and now in present value we will discount it. ठीक है, so अब assume the example is same, that we are contributing 1000 at the beginning of every year for the next 3 years to an investment earning 5% compounded annually. So इसकी present value क्या होगी? इसको 1000 तो already present में हो रहा है at the beginning of the period, so it will be same. You don't need to discount it. This is exactly the same because this is the current value. For first period, you will definitely discount it. For the next period also, you will discount it, right? To arrive at this particular zero level, that is the current value. So the formula for that will be first payment same value है इसलिए वो आ रही रहेगी. Second payment को आप -1 1 year discount करोगे. Third payment को भी आप 2 years discount करोगे. ठीक है, so आपका formula बनेगा इंडिविजुअली. आप लोग ये सिर्फ कैलकुलेशन के लिए चेक कर सकते हो that whether you are getting the same answer or not, but please avoid for calculating the each individual payments. So we will use this formula now. So in this formula the calculation will be that your annuity, that is your cash flow per period, bracket में 1 minus 1 plus I raised to power minus n divided by I into 1 plus I. This is the formula for calculating the direct present value of annuity due. So in our case, it will be 1 minus, पहले हम 1 plus I की वैल्यू लिखते हैं 1.05. ठीक है, 1 plus I. अब इसकी रेज टू पावर है minus n, that is -3 in our case. So we'll multiply this with 3 times, so this will be this. So 1.05 into 3 times is 1.1576. So we'll just copy this value and we will divide this with 1. So 1 divide by this. ठीक है, ये माइनस में है तो ये वैल्यू एक्चुअल में क्या है 1 डिवाइड बाय 1 प्लस आई रेज टू पावर 3. सो वैल्यू ऐसे है इसलिए मैंने 1 से इसको डिवाइड कर दिया. सो नाउ आई हैव गॉट दिस वैल्यू. ठीक है, ये वैल्यू मैंने डिराइव कर ली है. अब मैं 1 में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दूंगा. ठीक है, मैंने इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया 1 में से. सो मेरी अब पूरे न्यूमरेटर की वैल्यू आ गई है. अब मैं इसको डिवाइड कर दूंगी किससे, आई से. आई इज 0.05. ये वैल्यू आ गई अब पूरी मेरी. अब इसके बाद मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगी 1 प्लस आई, दैट इज 1.05. और फिर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगी विद 1000. सो इट इज कमिंग आउट टू बी 2859.41. शायद ये मैंने गलत कर दिया है. सो दिस इज द वैल्यू. ठीक है, सो इट इज एग्जैक्टली मैचिंग 2859.41. और मैंने पहले राउंड ऑफ ले लिया था, इस वजह से राउंड ऑफ वैल्यू आ गई थी 2860. अब इट इज एग्जैक्टली मैचिंग. So you can use this direct formula or you can use your tables. So in order to use the tables, now you have to use this. Now you have to subtract 1 from the n. Okay, in the future value tables, we were actually adding 1 to that n, and in this case we are subtracting because सेकेंड ईयर की बिगनिंग तक हम 3 पेमेंट्स कर रहे हैं कंटिन्यूसली. सेकेंड ईयर के बिगनिंग तक जब हम उसको करेंगे तो एक्चुअल में हम एक बारी कंपाउंड किया, 2 बारी एक्चुअल में हम सिर्फ 2 बारी डिस्काउंट किया हमने, और हम एन अपना 3 इयर्स ले रहे हैं, राइट? इसलिए हम -1 कर देंगे, बट हम +1 यहाँ पे पूरे उसकी वैल्यू में ऐड करेंगे. उसमें क्या था, फ्यूचर वैल्यू में यहाँ पे +1 था, यहाँ माइनस था, यहाँ पे रिवर्स हो गए आपके चेंजेस. ठीक है, सो वील फाइंड आउट द वैल्यू. सो इन आर दिस एग्जांपल एन कितना है हमारा 3. सो 3 - 1 2. सो 5% को देखेंगे हम 2 इयर्स में. सो 5% फॉर 2 इयर्स, दिस इज द वैल्यू 2.05.
sorry, this is future value annuity factors. We have to see the different table, right? This is our table. Present value interest factor for $1 annuity. हमेशा याद रखना टेबल आप सही फॉलो कर रहे हो, नहीं तो मेरी तरह गड़बड़ हो जाएगी. So 5%, 2 years, so it is 1.8594. ठीक है, और इसमें we will now add 1, so it will be 2.8594, and then you can multiply this with 1000 and you'll get this amount. ठीक है, so you can simply use the tables. So as a precautionary measure, you can do the calculation from both the methods. You can use the formula as well as the tables, and you can cross check your answer. It should come out to be same. ठीक है, so this is anyone having any doubt regarding to the formula for present value? मैम इसकी एक बार वैल्यू आपने टेबल से कैसे निकाली, एक बार फिर से बताना. इसकी यस अब मैम. इसमें हमारा n is 3, लेकिन हमें क्या देखना है, n-1, तो हमें 2 years की देखनी है, राइट, कि 2 years है. i हमारा सेम है 5%, तो हम लोग अपने प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर फॉर $1 एन्युटी में जाएंगे, और इसमें हमारा 5% है, और 5% को हम 2 year में देखेंगे. 2 years 5%, ठीक है, और फिर हम उसको ऐड कर देंगे. सिंपली एन्युटी ड्यू में हमेशा बस ये दिमाग में रखना कि आपका एन सेम नहीं रहेगा, वो चेंज हो जाएगा. तो फ्यूचर वैल्यू में वो +1 हो जाएगा, प्रेजेंट वैल्यू में वो -1 हो जाएगा, और जो उसका माइनस प्लस होगा उसका रिवर्स आपका 1 के साथ हो जाएगा. सो यहाँ पे माइनस हो रहा है तो +1 होगा, वहां पे प्लस हो रहा है तो -1 होगा. बस ऐसे करके याद कर लेना. बस अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि आपकी हर चीज अब बिगनिंग पे हो रही है, बस. So let's do this example. Just try to do it yourself and then we will see. I'm giving you 2 minutes of time. Just analyze this question and start doing it and tell me the answer as well. Sorry, there is a mistake, I think. Sorry, it's not 12 lakh, it is 1,20,000. मिलियन तो उसको मिले ही हैं. It is 1,20,000. किया किसी ने सॉल्व?
Anyone who wants to share his answer or her answer, sorry. समझ में आया क्वेश्चन क्या कह रहा है? मैम समझ नहीं आया, एक बार समझाओ। देखो किसी को तुम्हें लॉटरी लग गई है 1 मिलियन रुपीस की, ठीक है? सो वो ये कह रहा है 1 मिलियन मीन्स 10 लाख रुपीस, राइट? सो क्वेश्चन ये कह रहा है कि ना दो ऑप्शंस है उसके पास। उसको वैसे तो 1 मिलियन रुपीस की लॉटरी लगी है, तो दो ऑप्शंस क्या है? या तो वो आज की डेट पे 8 लाख रुपीस ले ले, ठीक है, या फिर वो 1,20,000 रुपीज ले ले 10 साल कंटिन्यूअसली एट द बिगिनिंग ऑफ ईच पीरियड। मतलब 10 साल तक बिगिनिंग में उसको 1,20,000 मिल जाएगा। मतलब आज इसको ये जीता है तो 1,20,000 अभी मिल जाएगा, उसके बाद नेक्स्ट ईयर के बिगिनिंग में मिल जाएगा, थर्ड ईयर के बिगिनिंग में मिल जाएगा, टोटल 10 ईयर्स के लिए। सो 1,20,000 इंटू 10 इज व्हाट? 12 lakhs, which is also 1.2 millions, राइट? तो वो ये कह रहा है कि उसके लिए क्या फायदा है, 8 लाख रुपीज लेना अभी या फिर टोटल 1.2 मिलियन रुपीज की एन्युटी। सो सबसे पहले तो हमें ये निकालना पड़ेगा ना, क्योंकि हमें कंपेयर करना है, तो कंपेयर शुड बी एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। सो 8 लाख की तो हमें पता है करंट वैल्यू इज 8 लाख, क्योंकि अभी मिल रही है मुझे। बट व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू फॉर दिस पर्टिकुलर अमाउंट? 1.2 मिलियन रुपीज की जो एन्युटी है उसकी आज के में क्या डेट में वैल्यू है, जिससे मैं एक्चुअली डिटरमिन कर सकती हूँ वेदर which option basically I want to choose, right? So मुझे इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। So अब तो समझ में आ गया, n is 10, I is 10% and your annuity is 1,20,000. Yes. Calculate its present value and now see whether it is actually greater than 8 lakh rupees or it is less than. जल्दी सॉल्व करके आंसर बताओ मुझे इसका। Ma'am, it's less. It's less. What is the value you are getting? 6,91,082 rupees. Okay. The others are also getting the same answer. बेटा मैथ है ना, तो सब प्लीज ट्राई किया करो, खाली फोन से मत देखा करो क्लासेस को, नहीं तो बहुत भारी पड़ेगी ये। एकदम से जब पता चल जाएगा ना कोई ऐसा ड्यू का नोटिफिकेशन आ गया ना, ऑफलाइन पेपर होंगे, बहुत भारी पड़ने वाली है ये मैथ। तो साइड बाय साइड मेक अ प्रैक्टिस ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चंस। मैं जब कराऊंगी ना स्क्रीन पे तो सबको बहुत इजी लगता है, क्योंकि मैंने इंटरप्रिटेशन भी समझा दी, मैंने करके भी दिखा दिया। जब खुद एक बार ही करने बैठोगे ना, जब पता चलेगा कितना समझ में आ रहा है। और डाउट्स भी तभी आएंगे आपके जब खुद आप ट्राई करोगे, नहीं तो कोई डाउट नहीं आएगा, क्योंकि मुझे तो आती है, मुझे तो प्रॉब्लम ही नहीं है कोई भी। So let's solve this question. I know my R 1,20,000. I know I, that is 10%. I know N, that is 10 years. And I want to calculate my future value. So future value का formula है R multiply by F, future value interest annuity factors. I is 10% and N is going to be now 11, right? Because we have to plus this amount 1 in N minus, no, sorry, it will be subtract. This is
We are calculating the present value. कोई बताता भी नहीं मुझे. It is basically present value. So present value formula is R multiplied by present value interest annuity factor with 10% rate of interest, and in this case it will -1. So 9. नहीं होगा. हाँ क्या बोल रहे हो? मैम मैं बोल रहा था 9 होगा. हाँ 9 होगा, राइट, और +1. ठीक है, so this is our formula to use the factor tables. अब हमारा R is 1,20,000. अब हमें अपनी वैल्यू निकालनी है. वैल्यू निकालनी है 10%. रेट है हमारा 9th रो में. तो हम अपने टेबल्स पे जाएंगे. सो प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट एन्युटी फैक्टर टेबल देखना है हमें. हमारा इंटरेस्ट इज 10% और हमें देखना कितना है. 10% है ना 9th ईयर पे. सो 9th ईयर पे मेरी वैल्यू इज दिस 10% 9th year. So it is 5.759 will be this +1. Okay. So now it will be, I'm simply putting an equals to here. So it will solve my value. So it is 8,11,080 rupees. So this is the present value of 1,20,000 annuity which we will receive at the beginning of each period for 10 years. So अगर मेरे को ये ऑप्शन मिल रहा है तो ये ऑप्शन मेरे लमसम जो मुझे एक अमाउंट मिल रहा है आज की डेट में, दैट इज 8 लाख रुपीज, वो उससे ज्यादा है. सो उससे ज्यादा है तो एज अ रैशनल पर्सन आई विल डेफिनेटली गो फॉर दिस अमाउंट, राइट, क्योंकि दिस इज मोर. So is this clear to everyone that how we have solved this question? So बेटा थोड़ी स्टेटमेंट्स ना कंफ्यूजिंग आ सकती हैं आपके एग्जाम्स में ना. लेवल अच्छा होता है मैथ के पेपर का. थोड़ा प्रैक्टिस करो अच्छे से एंड ट्राई टू एनालाइज ईच एंड एवरी एस्पेक्ट. ठीक है, द क्वेश्चन विल नॉट स्पेसिफिकली मेंशन दैट दिस इज दैट पर्टिकुलर एन्युटी. you have to learn that characteristic, that this particular statement is saying this must be then ordinary annuity. If it is saying this, then this must be an annuity due or deferred annuity or continuous or perpetual. We all will discuss all the annuities in detail, but the मैम time statement से you have to analyze. Yes. मैम मुझे ना ये बुक में रेफर करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है. आप मेरे को इसकी वैल्यू बता सकते हो कौन से पेज पे है जेके ठुकराल में? जेके ठुकराल सर की बुक से शायद ये क्वेश्चन ही नहीं है बेटा. नहीं मैम, ये जो आपने जो टेबल की वैल्यू निकाली ना, ये 10% को 9 करके, अच्छा अच्छा ये ठीक है. इसमें समझ नहीं आ रहा मैम कौन से पेज पे. आप मेरे को अगर पेज नंबर बताओ. हाँ मैं अभी बताती हूँ. सेंड है ना. इसमें सारी अमाउंट ऑफ एन्युटी 8% के बाद है ही नहीं शायद. यस मैम, यही प्रॉब्लम हो रही है. 10% मेरे को मिल ही नहीं रहा. हाँ इसमें है नहीं शायद बुक में ना आपको. मैम तो अमाउंट के बाद है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी वाली हाँ टेबल. हाँ इन्होंने मिस कर दिया है. आपने बिल्कुल न्यू बुक मंगाई है इनकी? यस मैम. मैं एक बार पुरानी वाली में से चेक करूं ये इनसे कहीं मिस तो नहीं हो गए हैं, क्योंकि इसमें है ही नहीं. लास्ट 8% की वैल्यू है. यस मैम. लेट मी चेक द ओल्डर बुक. इफ इट इज देयर तो मैं उनको फीडबैक दे दूंगी. नहीं देना. नहीं है, पुरानी वालियों में भी नहीं है.
तो वैल्यू ही नहीं है बेसिकली। कुछ नहीं होता बेटा, वैसे इट इज सेम, इनके में मिसिंग है, बट आपको जो एग्जाम में मिलेगा अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली मेंशन है तो वो ऐसा टेबल तो मिलेगा जिसमें वो वैल्यू होगी। ठीक। मैम आप ये जो पीडीएफ है टेबल की, आप एक बार वो लिंक शेयर कर सकते हो एक बार? मैंने करा, आपकी पीपीटी में डाला तो हुआ है हर जगह लिंक। हाँ ठीक है मैम, उसमें से निकालूंगा। थैंक यू। हाँ, उसी में से निकाल लेना। और उसमें भी है, क्योंकि काफी बार आपके पॉइंट्स में नहीं है। जो ये वाली मैम की बुक है ना, एसके शर्मा और गुरमीत कौर, इसमें देखती हूँ एक बार इसमें है क्या टेबल्स। नहीं तो मैं इनकी फोटोग्राफ खींच दूंगी, क्योंकि ऑन अ सेफर साइड ना, जब ऑफलाइन एग्जाम्स भी होते हैं बच्चे अपने टेबल्स लेकर आ जाते हैं, तो उसमें क्या होता है वो एक बार चेक करा लेते हैं। जो भी इन्विजिलेटर होता है उस पर अगर कुछ भी नहीं लिखा होता है ना, तो इन्विजिलेटर अलाउ कर देता है कि आप रख लो इन्हें, क्योंकि पता है काफी बार मिसिंग टेबल्स होते हैं, बहुत बारी मिसिंग टेबल्स होते हैं। सो मैं आप लोगों को ये दे अगर मैम की बुक में होगा ना इस वाले में, तो मैं इसका दे दूंगी आप लोगों को, नहीं तो आप डेफिनेटली उसके भी प्रिंट ले सकते हो। इसमें मैं बस एक बार ही देख लेती हूँ कि है या नहीं है। हाँ, इसमें है 10%, इसमें अप टिल 12% है इनके में। सो 10% की 9th ईयर वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर 2.35 ही है हमारी। $5.759 प्रेजेंट वैल्यू देखनी है मुझे। बेटा इसमें आपको प्रेजेंट वैल्यू तो आप देख सकते हो ना जेके ठुकराल सर की बुक में, या प्रेजेंट वैल्यू भी नहीं है? मैम प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एन्युइटी तो दी हुई है, बट वो इंटरेस्ट में प्रॉब्लम आ रही है, सिर्फ 8% तक दिया हुआ है। फ्यूचर वैल्यू में भी सिर्फ 8% तक ही दिया हुआ है। ठीक है, तो मैं तुम्हें इनकी दे दूंगी, इनके से स्क्रीनशॉट्स दे दूंगी तुम्हें, क्योंकि इनके में ना पूरा है, जैसे 31, 32, 33 फिर आगे भी है। क्योंकि मेरे वाले जो टेबल्स थे उसमें बीच में आप लोगों ने नोटिस किया था ना, 25 के बाद डायरेक्ट 30 है, फिर 35 है। यस मैम। तो मैं आपको इनकी दे देती हूँ, इनके मैम काफी। अगर आप इसकी ना फोटो उठा के अगर पीडीएफ बन जाए तो मैम हम लोग से प्रिंट हाँ आउट हाँ निकल। हाँ, मैं कर, आई मेक ठीक। इट, आई मेक। ओके, थैंक यू। नहीं तो अगर कोई यहाँ पे, पता नहीं अब तुम्हारे कॉलेज के खुलेंगे कब, तो मेरे पास है भी 2-3 बुक्स ना, मैं दे भी सकती हूँ बच्चों को, लेकिन वही है कि कौन फिर पिक करने आएगा। वो मैं तुमसे, अगर कोई सच में नीडी है जिसको बुक की बहुत जरूरत है उसको आई कैन गिव, मतलब जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो तो डेफिनेटली कैन बाय, बट जो नीडी वन है उनको आई कैन गिव माई बुक्स। सो नारायण, तुम एक बारी मुझे बता देना, तुम्हें पता ही होगा क्लास का डायनामिक, अगर किसी को जरूरत होगी तो वो नारायण से कांटेक्ट कर लेगा। नारायण तुम मुझे बता देना, फिर वील सी ठीक है कि ठीक। कैसे मैं बुक डिस्ट्रीब्यूट कर सकती हूँ, क्योंकि हम लोगों के पास बुक ज्यादा आ जाती है काफी बार, so it's better if the needy one can use it. ठीक है, सो आई डोंट थिंक सो मैंने और क्वेश्चंस आप लोगों के प्रिपेयर करे हैं। एक क्वेश्चन अभी क्लास में करके देखोगे? आई विल जस्ट डिक्टेट द क्वेश्चन इफ यू गाइज वांट टू डू इट, और फिर नेक्स्ट क्लास में ही करें। अटेंडेंस ले लूं अभी, चलो फिर नेक्स्ट क्लास में ही करते हैं क्वेश्चन।